श्री जेजेटी विश्वविद्यालय आज के दिन अपने परिवार की तरफ से एक शपथ भी लेने जा रहा है इस राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर, और उस शपथ के लिए हम डॉक्टर बापू चोगले जी से निवेदन करते हैं कि कृपया मंच पर आए। Honorable President Dr. Dhul sir, Registrar Madhu Madam, Deputy Registrar Dr. Aman sir, Head HR, other dignitaries, my colleagues and students. It is my proud privilege that I am here to give pledge. I am very much thankful to the Sports Board Secretary for giving me such chance. National Sports Day is celebrated every year on 29th August, the birthday of Major Dhyan Chand. To commemorate India's deep-rooted tradition of sports, we celebrate the National Sport Day by honoring nation's sports icons for their contribution and dedication towards bringing laurels to the country on the international stage. The National Sports Day in 2019 saw the grand launch of the Fit India mission by the Honorable Prime Minister, which has led a mass movement to inculcate and the culture of sports and fitness in the society. So this year's theme for celebration is Sports is an enabler for the inclusive and the fit society. The power and influence of sports to instill positivity and harmony in society is universally acknowledged, and it is with the same spirit that this day is celebrated. So on this auspicious occasion, we will take a oath. So कृपया आप खड़े हो जाइए और मेरे साथ आप हाथ आगे बढ़ाइए और दोहराइए। मैं प्रतिज्ञा करता हूं एक सक्रिय और स्वस्थ जीवन शैली जीऊंगा, अपने फिटनेस और स्वास्थ्य के लिए हर दिन 30 मिनट का समय निकालूंगा, अपने परिवार के सदस्यों, दोस्तों और पड़ोसियों को फिट और स्वस्थ रहने के लिए प्रोत्साहित करूंगा। थैंक यू। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर चोगले सर, इतनी अच्छी शपथ दिलाने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि जिन लोगों ने शपथ ली है इसका अनुपालन भी करेंगे। और हमने जहां तक देखा है कि हर कोई यहाँ पे जो बैठा है हर किसी ने शपथ लिया है, तो कृपया इसका ध्यान भी रखेंगे। और अब हम बुलाना चाहेंगे मंच पर, स्टेज पर, इस अवसर पर बहुत पावन दिन है, स्पोर्ट्स पर्सन के लिए तो बहुत ही पावन दिन है। अपने प्रो प्रेसिडेंट यूनिवर्सिटी के डॉक्टर देवेंद्र सिंह ढुल को, आपको इनके बारे में बहुत सारी जानकारी होगी, लेकिन आपको इसलिए बता दें कि आप यहाँ के स्टूडेंट हैं और आपको अपने ऑफिसर्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए, तो ही आप कहीं गर्व से बात कर सकते हैं, अपना सर ऊंचा करके बात कर सकते हैं और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बात कर सकते हैं। आपके जो प्रो प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर ढुल, ये तकरीबन 16 साल इंडियन हॉकी टीम में बतौर प्लेयर रह चुके हैं, ये बहुत बड़ी चीज है। दूसरी बात, आज के डेट में 3 फेडरेशन है स्पोर्ट्स के, उसके ये प्रेसिडेंट भी हैं, और वर्ल्ड का एक बड़ा प्रेस्टीजियस अवार्ड होता है सोशल एंड स्पोर्ट्स मैनेजमेंट अवार्ड, जो आज तक वर्ल्ड में सिर्फ 4 ही लोगों को मिला है। पहला मिला है मदर टेरेसा को, चूंकि इंटरनेशनल अवार्ड है ये। दूसरा मिला है बराक ओबामा को, तीसरा मिला है मैराडोना को, और चौथा आप लोगों के प्रो प्रेसिडेंट डॉक्टर देवेंद्र सिंह ढुल। और जेजेटी विश्वविद्यालय को गर्व करने की और भी बात बहुत सारी मिल जाती है, कारण मिल जाते हैं कि ओलंपिक के बाद सबसे बड़ा जो एक स्पोर्ट्स माना जाता है वो है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम। और ये पूरी दुनिया में जितनी भी यूनिवर्सिटी है उसका एक कलेक्टिव गेम होता है ओलंपिक की तरह ही, और इस बार चाइना में हुआ था जहां पे 138 कंट्री के लोग पार्टिसिपेट किए थे। और भारत सरकार के खेल मंत्रालय द्वारा भारत की पूरी टीम को नेतृत्व और प्रतिनिधित्व करने के लिए आपके प्रो प्रेसिडेंट श्री जेजेटी विश्वविद्यालय के प्रो प्रेसिडेंट डॉक्टर ढुल का सिलेक्शन हुआ था। ये 28 तारीख से 28 जुलाई से 8 अगस्त तक चाइना में टीम में लेके गए थे और 28 मेडल लेके आए थे।
और उस टीम में, उस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम में अपने जेजेटी के भी 3 स्टूडेंट शामिल हुए थे। तालियां तो बनती हैं, बहुत खूब तालियां बनती है, तेज तालियां बनती हैं, ये हम सभी के लिए गर्व की बात है। और आने वाले दिनों में भी बहुत कुछ ऐसे गौरवान्वित पल हम लोगों के लिए बनेंगे, ये हम उम्मीद करते हैं, हम सारे लोग उम्मीद करते हैं। आपसे निवेदन है सर, कृपया अपने 2 शब्द इस अवसर पर, इस शुभ दिन पर आप कहें। जेएचयू विश्वविद्यालय के इस पावन प्रांगण पर आज के राष्ट्रीय खेल दिवस के शुभ अवसर पर मैं अपनी तरफ से आप सभी को राष्ट्रीय खेल दिवस की बधाई देता हूँ। आदरणीय डॉक्टर मधु, मुख्य अतिथि इस समारोह, मेरे छोटे भाई अमन गुप्ता जी, प्रोफेसर राजपूत जी, विश्वविद्यालय के कर्णधार सभी शिक्षक, गैर शिक्षक, गैर विद्यार्थियों, खिलाड़ियों, आज मेरे लिए बड़े हर्ष का विषय है कि आज देश के ऐसे विश्वविद्यालय में ये खेल दिवस एक सोच के साथ मनाया जा रहा है। मैं कुछ देर आपके बीच में रहूंगा, कुछ चीजें मैं आपके लिए घोषणा के रूप में, प्यार के रूप में और आपकी कार्य निष्ठा के रूप में लेकर के बीच में आया हूं। उम्मीद है कि मेरे विद्यार्थी, मेरे खिलाड़ी, मेरे सभी साथी कुछ देर अपनी उसी भावना से, जिस भावना से आप खेल दिवस मना रहे हैं, मेरे साथ आप इस जर्नी को आगे कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले मैं माननीय आदरणीय स्वर्गीय श्री मेजर ध्यानचंद जी को आपके माध्यम से उनके चरण स्पर्श करते हुए उनकी इस कर्मी और देश के तिरंगे की इस यात्रा के लिए असली श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। एक दिन गुजरा नहीं के वक्त अगले पल लगे उठ जाता है। आपके इसी मंच के ऊपर माननीय मेजर ध्यानचंद जी के सुपुत्र अशोक जी उस उपलक्ष्य में मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पहुंचे थे। आज वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी झांसी के अंदर उत्तर सरकार से मिलकर मेजर ध्यानचंद जी को राष्ट्रीय खेल संग्रहालय की घोषणा के बीच में वहां मौजूद हैं। मैं 1 मिनट के लिए उनको फोन पे लेकर के आप लोगों से अशोक जी को इस बात की बधाई भी दूं कि आप लोग जेजेटी परिवार के, जो कि वो एक एम्बेसडर डॉक्टर मधु जी ने उनको घोषित किया और इस पुरस्कार किया था। तो सबसे पहले हम उनका एक नमन सुनते हुए मैं अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊं। मुझे गर्व है कि मैंने उस घर में मेरा जन्म हुआ जहाँ हॉकी की गंगा बहना शुरू हुई। मेरे पिता मेजर ध्यानचंद जो सिपाही के रूप में रहते हुए उन्होंने हॉकी खेलकर, हॉकी के द्वारा एक नई ऊंचाई प्राप्त करी और वो ऊंचाई कुछ छोटी तो झांसी में किसी प्रोग्राम में है और आप लोगों के लिए एक नमस्कार उन्होंने आपके पास भेजा है। मैं विश्वविद्यालय के सभी अधिकारियों से, सभी शिक्षकों से आज के इस उपलक्ष्य में अपनी तरफ से अनुरोध करना चाहूँगा। दोस्तों, जिंदगी में कोई भी कार्य किया जाए, उस कार्य के पीछे आपकी जिज्ञासा, जुनून और लगन, मेहनत साथ रहती है। आप औपचारिकता के माध्यम से जीवन में कोई भी काम करेंगे तो असफलता आपको हाथ लगेगी, सफलता कभी भी आपको हाथ नहीं लगेगी। और असफलता ही सफलता की सबसे बड़ी कुंजी होती है।
जब इंसान बार बार प्रयास करता है, गिरने वाले को कोई नहीं उठाता, वो खुद उठता है, और बार बार गिरने से आपका अनुभव उठने का हो जाता है। असफलता आपको बार बार किसी न किसी परीक्षा में, किसी न किसी घड़ी में आपको ये आगाह करती है कि मैं असफलता के साथ आपके साथ जुड़ी, लेकिन सफलता के साथ आप मुझे दूर कर सकते हैं। अभी जब यहाँ डॉक्टर साहब को लेकर के आया, आज की इस कड़ी में मेरी बेटी आज इस समारोह की मुख्य अतिथि थी। किन्हीं कारणों की वजह से उनकी हेल्थ थोड़ी सी ठीक नहीं रही, उनको जाना पड़ा। मैं चाहता था कि आज उसके साथ बहुत कुछ मैं शेयर भी करता, लेकिन चूँकि सौभाग्यशाली हूँ, बेटी की उपस्थिति को माता श्री ने अपना, डॉक्टर मधु जी आज उस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में हैं। मैं इस आभार के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भी करूँगा कि आप यहाँ माता सिर्फ कुल सचिव के महोदय के नाते नहीं पहुँची, अभी तो परिवार मुखिया के साथ साथ एक माँ और एक मुख्य अतिथि के रूप में साधारण राष्ट्रपति देने के लिए आप यहाँ पहुँचे। विश्वविद्यालय परिवार आपको बहुत बहुत नमस्कार करके आपको इस बधाई दें। और मैं इस बात को आगे बढ़ाऊँ कि जिंदगी बहुत छोटी सी है, जिंदगी बहुत छोटी सी है, न जाने किस गली में जिंदगी की शान हो जाए कि कर तू भी कर्म कुछ तिरंगे के लिए अच्छे से अच्छे, इतिहास में तेरा भी एक दिन नाम हो जाए, तेरा भी एक दिन नाम हो जाए। यही कर्म है और यही कर्मों के साथ में चलने के लिए जिंदगी सिखाती है। मैं कुछ चीजें आपके पास लेके आ, मेरे साथी कुछ पीछे बैठे हैं। मैं हर बार जब मंच पे आता हूँ तो बोलता हूँ कि मनोरंजन की गारंटी मेरी है, और डॉक्टर मधु जी और अमन गुप्ता जी को मैं अपना गवाह मानकर इस बात की गारंटी देता हूँ कि आने वाला जो पूरा साल है, और इस सभागार के अंदर जो भी व्यक्ति जिस भी समय में यहाँ पहुंचेगा, निश्चित रूप से वो माइंड से तंदुरुस्त होकर के विश्वविद्यालय के इस लगन और मेहनत के साथ जुड़ जाएगा। ये मेरा अपना दावा है। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो इस चहुमुखी विकास में विश्वविद्यालय की इस यात्रा में शामिल जरूर हों। तो ये मंच जो आज इन बच्चों की कहानी मैंने इसलिए प्रस्तुत की कि ये मंच बहुत सस्ता नहीं है। दोस्तों, जिन खिलाड़ियों ने जिस भी विधाओं के बीच में अपना क्षेत्र में लोहा मनवा, अभी वॉलीबॉल की टीम थी, कुछ बच्चे हमारे आज के प्रोग्राम में शामिल हुए, मंच के माध्यम से मैं अपनी तरफ से इस बात की बधाई दूंगा कि विश्वविद्यालय आपको किसी भी उपकरण, किसी भी सुविधा या किसी भी संसाधन के बगैर आपके तिरंगे की यात्रा को बीच में नहीं रोक पाएगा। ये मेरा आपको सवाल है। और एक बात और आज मैं अपनी बहनों से कहूंगा, कल रक्षाबंधन है, न जाने क्यों दिल में वो सभी चीजें आती हैं, जब कोई बंधन नाम आता है तो हम किसी न किसी चीज के साथ में जुड़ जाते हैं। कल सभी भाई अपनी बहनों को सुबह लंबी उम्र की कामनाएं भी देंगे, और बहन अपने भाई का इंतजार वर्षों से करती है कि उस दिन मेरा भाई आज मेरी सूखी शुक्ल कलाई के साथ में जुड़ करके मेरी भावनाओं को लेगा, और उसकी सह कुशलता के साथ उसकी लंबी उम्र के लिए हमारी बहनें प्रार्थना करती हैं। तो मैं अपने विद्यार्थियों से, और जो कल बहन के रूप में अपने भाई को इस पवित्र त्यौहार के साथ जुड़ेंगे, मेरा उनसे अनुरोध है, जिंदगी में आप क्या मांगते रहिए कि बदले में आपको रुपया, पैसा, कोठी, गाड़ी, भाई ने क्या दिया मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मंच के माध्यम से एक छोटा सा अनुरोध मैं आपको भेजूंगा। वास्तव में अगर आप समाज से अराजकता को, समाज से गुंडागर्दी को और समाज से हीन भावना को अगर खत्म करना चाहते हैं तो कल मेरी बहनों का दिन है। वो रक्षाबंधन के ऊपर जब कलाई से राखी को टच करें तो अपने भाई से एक वादा करवा लेना का, और उस अपने भाई से सिर्फ इतना ही बोलना कि भाई, जिस प्रकार से आपकी बहन आज अपनी रक्षा, आपकी दीर्घायु की कामना के साथ में आपको राखी बांध रही है, कल मेरे भाई जब वो समाज में कहीं पर भी निकले तो मेरा गौरव से सर ऊंचा हो कि कोई भी कर्तव्य या कोई भी निष्ठा का काम या किसी भी प्रकार का किसी पे उंगली भी उठाने का वक्त अगर मेरे भाई ने दे दिया तो ये शपथ मुझे आज बातें हैं। समाज के सबसे बड़े सुधार का वक्त और पवित्रता का बंधन कल आपके पास है। अपने भाई से, बहनों से अनुरोध है कि ये बंधन मांग लेना, निश्चित रूप से आप उसमें सफल होंगे, और भाई की राखी में सजी हुई एक एक शपथ की कड़ी आपको ताउम्र इस बात को याद करेगी कि भाई ने अपनी बहन को वादा किया था। और इस वादे के साथ मैं ये भी जोड़ता हूँ कि वादा भी ऐसा करना दोस्तों, ये मेरे साथ में जो पुरुष वर्ग जो प्रधान कहलाता है अपने आप को समाज का, आप प्रधान है नहीं, बनते हैं आप। आपसे भी मेरा अनुरोध है कि वादा आप ऐसा करना जैसे छिपता सूरज करके जाता है, डूबता हुआ सूरज हमेशा ये मैसेज करके जाता है कि मैं कल जरूर आऊंगा, और उस वादे को वो निश्चित रूप से पूरा करता है। जो उगता सूरज आपको अपने उस वादे को याद दिलाता है कि मैं निश्चित रूप से जो वादा करके गया मैं आपके पास आऊंगा। तो ये भाई कल रक्षाबंधन में अपनी बहनों को वादा दें तो दिल से, और उगते सूरज और डूबते सूरज की सफलता के साथ में आप उनका साथ दें। और छोटी सी बात मेरे जहन में है, मंच मिला तो मैं उससे भी आपको जोड़ लूं। अभी 19 तारीख को हमारे एक प्रोग्राम हुआ,
मैंने विश्वविद्यालय में अपनी पद यात्रा शुरू की। मैं बार बार कहूँगा कि डॉक्टर मधु मेरी बहुत ही अजीज, और मैं इनको बहन कोकिला के नाम से बोलता हूँ कि बेहतरीन काम करती हूँ। तो जब हमने अपना पूरा समारोह सजाने की बात की, देश के अन्य खेल संघों से, खिलाड़ियों से जोड़ने का यह वादा किया, तो मेरे पास कुछ लोग, मंच नहीं है, मैं अतिशोक्ति नहीं करता कभी भी, कि जब मैं बोलता हूँ तो बोल ही देता हूँ, लेकिन ये वक्त नहीं है आज, क्योंकि खेल दिवस है, अतिशोक्ति का वक्त नहीं है, लेकिन फिर भी एक मैसेज का वक्त है। कुछ मेरे अजीज साथी मुझसे मिले कि सर यह इस टाइप से प्रोग्राम नहीं होते, कहीं ऐसा नहीं हो कि मान सम्मान के बीच में कोई कमी आ जाए। तो सबसे पहले मैंने फोन किया विश्वविद्यालय के शिक्षा विश्वविद्यालय वेटरनरी माननीय आदरणीय डॉक्टर विनोद टिब्रेवाला जी को। दोस्तों ये कड़ी वहाँ से जुड़ी, और जब मैंने उनको कहा कि सर ये समारोह की डेट आप मुझे निश्चित करके बता दें, अमन गुप्ता जी मेरे साथ थे, हम दोनों भाइयों ने जब उनसे अनुरोध किया तो उन्होंने कहा कि आप क्या डेट चाहते हैं। मैंने सर हमने आप पे छोड़ दिया, आप डेट बताएं। मैं मंच पे नतमक हो उस आज का खेल दिवस पे डॉक्टर विनोद टिब्रेवाला को इस बात की बधाई भी दूंगा कि उन्होंने मुझे सिर्फ एक ही शब्द बोला कि गो हेड, आप करते चले जाएं, जब ये कारवां आपका लंबा हो जाएगा तो लोग आपके साथ जुड़ना शुरू हो जाएंगे। और आपने उन विद्यार्थियों के लिए जो थोड़े बहुत मायूस होकर के कहीं न कहीं विश्वविद्यालय को उन्होंने चुना होगा कि पता नहीं शिक्षा का कैसा माहौल आएगा, यहाँ विद्यार्थी कुछ पहुंचे होंगे, और विद्यार्थी की जो हमारी पीछे की जर्नी थी उसमें कुछ ना कुछ, जब विश्वविद्यालय अपनी यौवन अवस्था में आता तो उससे पहले उसमें बहुत कुछ चीजें देखनी होती हैं, कठिनाइयां भी आती हैं, कुछ मूलभूत अवस्थाओं के बीच में कोई कमी भी रह जाती है, और कुछ चीजें समाज उसकी मार्केट भी किसी और लेवल पर देता है। मैं अपने ट्रस्ट की तरफ से, माननीय डॉक्टर विनोद टिब्रेवाला की तरफ से और मेरे पूरे पदाधिकारियों की तरफ से उन प्यारे खिलाड़ियों को, प्यारे विद्यार्थियों को एक बात दावे के साथ बोल दूं, आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आपने ऐसे विश्वविद्यालय के अंदर शिक्षा और खेल को शुरू करने का मौका मिला है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, इस वर्ष हम हर महीने आपके साथ मिलेंगे, उपलब्धियां आपके पास होंगी, और उपलब्धियों के बीच में जो मैं घोषणा आज खेल दिवस पे आपके साथ करने जा रहा हूं, और मैं अभी डॉक्टर मधु जी ने मुझे कहा कि निश्चित रूप से ये दिवस हम मनाएंगे तो आप पहुंचेंगे। मैंने किसी और काम से निकलना था, लेकिन मैं जो काम करके आया हूँ विश्वविद्यालय के खिलाड़ियों के लिए और बहुत ही मान सम्मान का है। मेजर ध्यानचंद फाउंडेशन की तरफ से एक हमें परमिशन आ गई है, और उसके लिए एक बहुत बड़ा आयोजन अब अगले 1 महीने के बाद हम अपने खुले प्रांगण में करेंगे। वो आयोजन क्या रहेगा, उस आयोजन की थोड़ी सी रूपरेखा आपके इंटरेस्ट के लिए बताऊं, ताकि आप जिज्ञासा जुनून से अपने विश्वविद्यालय को सजाना शुरू कर दें, अपने आप को परिपक्वता शुरू कर दें, और उस कड़ी में अपने आप को गौरवान्वित महसूस करने के लिए आप अपना काम शुरू कर दें। जो विद्यार्थी किसी न किसी कड़ी में अपने क्लास को छोड़ देते हैं या विश्वविद्यालय को किसी रूप में उपस्थित नहीं होते, मैं दावे के साथ कहता हूं कि आने वाले वक्त में आप अपना कुछ खो देंगे, और खोना जिंदगी में पाने से बहुत ही बेहतरीन चीज के बाहर जाता है। इसलिए विश्वविद्यालय के जुड़ाव में रेगुलर निरंतर अपनी क्लास अटेंड करें, जो काम सीसी कर्मचारी को दिया जाता है उसको लगन और मेहनत के साथ करें। और ये कार्यक्रम क्या होगा कि देश के सबसे बेहतरीन गायक, आज मैं अनाउंस करता हूँ, उसने मैं अनाउंसमेंट नहीं की थी, माननीय गुरदास मान जी ने आपके यहाँ स्वीकृति दी है, आपके मंच में आप पहुंचे, और देश का वो फनकार है जिसने एक भाषा को, एक हिंदी को, एक पंजाबी को मिक्स करके आज देश उसको सुनता है। उसके साथ आयोजन क्या रहेगा, वो आयोजन हम पूरी रूपरेखा आपके साथ में अगले प्रोग्राम में देंगे। आयोजन का रूप है कि 9 कंट्री यानी 9 कंट्रीज के जो ओपन रेसलर हैं उनकी फाइट आपके विश्वविद्यालय में सुनिश्चित करनी है। और आपने कभी देखा होगा कि जो खेल की दुनिया से जुड़े हुए लोग मेरी भाषा को समझ जाएंगे कि रुस्तम हिंद माननीय दारा सिंह जी को आप जानते हैं, वो अपनी कला के बीच में जाना जाता है। WWE की फाइट को अगर आप देखते हैं तो खली को आप जानते हो, उसकी बात आता है। खली और दारा सिंह के लेवल्स के लोग आपको खुला चैलेंज आपकी इस जेजेटी परिवार में कुश्ती के माध्यम से डायरेक्ट कुश्ती के रूप में करेंगे, और एक सांस्कृतिक गतिविधियों के साथ में एक रंगारंग श्याम और एक खेलों की दुनिया आपके जेजेटी विश्वविद्यालय से देश के प्राइम मिनिस्टर माननीय नरेंद्र मोदी तक पहुंचेगी। और उसमें उनकी स्वीकृति के लिए हम चाहते हैं कि उनके 3-4 मंत्री हमारे इस प्रांगण पे उस विधा में शामिल होने के लिए है, ये मेरा अपना प्रयास करना चाहिए। और ये घोषणा मैंने सिर्फ इसलिए कि मैं आपको रोमांच और दिल की उस चढ़ो कड़ी से जोड़ पाऊं। आज का जो खेल दिवस है इसके लिए भी मैं एक छोटी सी बात अपने सभी साथियों से कहना चाहता हूं। दोस्तों, दिनचर्या में जब अपने घर से आप निकलते हैं, हर आदमी को अपनी कुछ ड्यूटीज मिली होती है। अभी कोरोना जैसे महाकाल से निकल करके यहाँ तक पहुंचे,
मैं बहुत ही खुशकिस्मत हूँ कि माँ का आशीर्वाद कहीं रहा होगा तो मेरी आवाज़ आप आज तक सुन रहे हैं। अदरवाइज मेरे सामने भी ईश्वर की महरूम लग जाता तो कोई बड़ी बात नहीं थी। सो हर व्यक्ति ने वो जलजला वो त्रासदी झेली है और आप दोबारा से उसी ज़िंदगी में शामिल रहे। अभी आपने शपथ ली, मेरे बहुत ही अजीज साथी डॉक्टर चौगले जी ने आपसे बड़े प्यार से शपथ तो दिलवा दी, लेकिन आप शपथ जब बोलते हैं ना कि गीता पे रख के मैं सच्चाई बोलूँगा, तो गीता आपका दिल है और सरस्वती माँ आपकी शपथ है। अगर आपने दिल से शपथ ली हो ना, मैं दिल पर यूज कर रहा हूँ साथ साथ, तो अपने लिए नहीं, आप अपने बच्चों के लिए शपथ जरूर पूरी कर देना। अगर खेल की दुनिया में उन बच्चों को आप लेके आना चाहते हैं जिनके लिए आप शिक्षा के क्षेत्र में रोजाना ट्यूशन में भेजना कंपल्सरी समझते हैं और उनकी विधाओं को खेलने के लिए कहीं मजबूर करते हैं, आप उनको खुला मंच दें और आज की शपथ को अपने परिवार में साथ जोड़ करके जिंदगी के 24 घंटे में से 2 घंटे अपने स्वयं के बढ़ाने के लिए, मानसिक संतुष्टि के लिए, समाज में जागृति लाने के लिए और अपने परिवार को स्वस्थ रखने के लिए आज की शपथ को दिल से आप अपने खेल दिवस की सही में मनाने की रूपरेखा आपके साथ इस शपथ के साथ रहेगी। और इस अनुरोध के साथ कि इस जर्नी को आप लोग बहुत प्यार प्रेम से रखें। सुनहरे भविष्य की तलाश में जो विद्यार्थी हैं जिन्होंने अपना शिक्षा का क्षेत्र खेल चुना है, वो दिल और मेहनत के साथ आज खेल दिवस से इस पद को पूरा करें। सभी शिक्षकों को इस बात की दिल की गहराई से बधाई कि आप 24 आवर इस विद्यालय में रहते हैं, इसके साथ एक आपका जुड़ाव है। अपने आप में एक दिन तराश लें, आप अपने जुबान से बात पूछ लें कि सुबह से शाम तक मैंने अपने विश्वविद्यालय के लिए, मैंने अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए क्या काम किया है। ये आपकी स्वयं की परीक्षा आपके साथ रहती है। आज के इस आयोजन में मेरे छोटे भाई डायरेक्टर स्पोर्ट्स सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण जी, मेरे उद्घोषक साथी, बहुत ही अजीज साथी मेरे अरुण कुमार जी, प्रोफेसर राजपूत भाई, अमन गुप्ता जी, इस विद्यालय के सभी कर्णधार, सभी शिक्षक, आप सबको मेरी तरफ से उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ कि परमपिता परमात्मा आपके खेलती जिंदगी में हमेशा समर्थ और मधुर पुष्पों से खिलती हुई जिंदगी आपको प्रदान करे और आप इसी प्रकार से इकट्ठे होकर के आने वाली जनरेशन, आने वाले समाज को अपना मैसेज दें और एक शिक्षक के रूप में अपनी अहम भूमिका कर्तव्य के साथ आप उसका निर्वाह करें। आज की मुख्य अतिथि डॉक्टर मधु जी को इस बात के लिए सत सत नमस्कार कि आपने इस जर्नी में इस विश्वविद्यालय को किसी मुकाम पे खड़ा किया है। परमपिता परमात्मा आपके कर्म और हाथों को वो ताकत दे कि आपकी जर्नी और बेहतरीन ढंग से विश्वविद्यालय को आगे तक लेकर के जाए। प्यारे विद्यार्थियों को मैं यही शपथ कह के लूं कि दिल मिले ना मिले, कि दिल मिले ना मिले मिलाते रहना, फूल खिले ना खिले खिलाते रहना, हम तो समंदर से सकीनों की खबर लाएंगे दोस्तों, फतक आप सिर्फ किनारे से हाथ हिलाते रहना। यही आपसे ढेर सारी शुभकामनाएं। और अंत में मैं चाहूँगा कि आज मेजर ध्यानचंद जी अपने स्थान पर परमपिता परमात्मा के चरणों में और आपकी इस प्रांगण के ऊपर आप आए हैं, आप अपने स्थान पर खड़े होकर के एक बार 3 ध्वजों तालियों के बीच में आप उनको सच्ची श्रद्धांजलि तालियों के बीच में गड़गड़ाहट कर देते हैं। आप जोरदार तालियों से मेजर ध्यानचंद जी का संकेत करते हैं। बहुत बहुत आभार आप सभी साथियों का और इस कड़ी में जुड़ने के लिए पुनः मैं अपने साथी अमर रमेश जी को और पूरे जेजे परिवार को ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जोश तो बहुत आया होगा आप लोगों के अंदर, इस जोश को बरकरार भी रखिएगा। आगे बहुत सारी मंजिलें पाने को है, थोड़ा सा इंतजार रखिएगा। और अब हम वोट ऑफ थैंक्स के लिए एक ऐसी महिला को बुलाना चाह रहे हैं जिसके आज के सुबह के एक इंसिडेंट बता दे तो आप समझ जाएंगे। बहुत सारी चीज़ जानते हैं, आप देखते भी हर दिन देखते हैं कि सुबह 6:50 पर हमने फ़ोन किया कि मैम चलना है। कहाँ चलना है? बोले कि मिनी मैराथन हो रहा है, उसमें चलना है। बोले कि अच्छा, तो मुझे कितनी देर में रेडी हो जाएगी? तो बोले कि 10 मिनट में हो जाते हैं। और वो 10 मिनट में रेडी होगी। हमने बोला उनको कि ड्राइवर को बोल दीजिए 1.5 किलोमीटर आगे जाना है, उसके बाद से फिर मैराथन शुरू होगा। तो बोले क्यों, गाड़ी है ना? तो बोले कि हाँ गाड़ी तो है, ड्राइवर हम सोचे कि हमको चलाएंगे, यहाँ पे बैठाएंगे सीट पर कि आप तो चला ही लोगे। लेकिन देखे कि ये लॉक खोली और स्टीयरिंग के पास सीट पर जाकर बैठ गई। तो हम इनकी तरफ चेहरा देखने लगे। बोले कि आप चलाएंगी? बोले कि बिल्कुल, मैं चलाते रहती हूँ सारी चीज़ें। तो बोले कि हाँ यूनिवर्सिटी तो चला ही रही है, आप गाड़ी भी चला रही है। और बिंदास तरीके से फिर वहाँ पहुँची हैं और पहुँच कर वहाँ मैराथन में पार्टिसिपेट की हैं, दौड़ी हैं वहाँ पे। यहाँ लौट कर फिर हमको साथ में बैठा कर लाई हैं
और यहाँ जो विमेंस के लिए मिनी मैराथन हुआ था उसमें भी पार्टिसिपेट किए हैं। तो इतनी बुलंदी, अगर ये बुलंदी अंदर है तो आप सभी को भी अपनाना चाहिए, उनसे बहुत सारी सीख लेनी चाहिए। उनसे निवेदन करते हैं कि इस प्रोग्राम में वोट ऑफ थैंक्स के लिए कृपया मंच पर आए और अपना वोट करें। नमस्कार आदरणीय प्रो प्रेसिडेंट सर, डॉक्टर अमन, महेश और सब अरुण, बाकी मेरे कलीग्स, सबसे पहले धन्यवाद का टाइम बहुत कम मिलता है, लेकिन मैं उस टाइम में ही आपको ये बता दूं कि आपके खाने का समय हो गया, लंच के लिए आप सबको भागना है, फिर उसके बाद आपको ऑफिस जाना है। इन सब के बीच में मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहूँगी कि आप लोग, जैसा भी प्रो प्रेसिडेंट सर ने कहा कि आप लोग लकी हैं, और वास्तव में मैं मानती हूँ कि हम सब लोग लकी हैं, क्योंकि हमने जेजेटी में किसी ना किसी रूप से हम जुड़े हैं, या तो हम स्टूडेंट हैं या टीचर हैं या हम कोई सप्लायर, कुछ भी हैं, क्योंकि ये हम जेजेटी में जुड़े हैं डॉक्टर विनोद टेवरीवाला जी की वजह से, जिनके विज़न की वजह से, जिनकी सोच की वजह से आज हम कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी अपने सामने पाते हैं। बहुत मुश्किल है अपॉर्चुनिटीज़ देना, मिलती है मुश्किल से, और कोई अगर देता है और अगर उसे हम नहीं लेते हैं तो इसमें शायद दोष हमारा ही है, देने वाले का नहीं है। तो ये जो परिसर आज आपको अभी सर ने बताया कि स्पोर्ट्स के रूप में हम बहुत सारे काम, बहुत सारी चीज़ें आगे करने वाले हैं, और आपने सर ने देखा भी होगा कि स्पोर्ट्स परिसर तैयार हो रहा है। तो शिक्षा के क्षेत्र में जहाँ तक हम एकेडमिक्स की बात करें, रिसर्च की बात करें, एक मुकाम यूनिवर्सिटी ने हासिल किया हुआ है। अब उसका दायरा बढ़ के स्पोर्ट्स की दुनिया में जा रहा है, और सर ने अभी बताया कि बहुत से लोग, इंटरनेशनल लोग यहाँ आएंगे, बहुत सारे काम होंगे। तो उस बीच में सिर्फ मैं एक ही कहूँगी कि आप सबको सजग रहना है, सचेत रहना है, तैयार रहना है। अपॉर्चुनिटीज़ छोड़नी नहीं है। अगर आपने अपॉर्चुनिटी छोड़ दी तो आप पीछे रह जाएंगे, समय आगे चला जाएगा। बहुत खुशी होती है ये सब देख के कि हम लोग किस तरह से ये स्पोर्ट्स का जो काम हमारे यहाँ चल रहा है, ये बहुत मतलब प्रेरणादायक भी है। और आपको के साथ एक मैं शेयर करूँगी, बचपन से मैं स्पोर्ट्स वुमेन रही हूँ, लड़की रही हूँ। मैं 5 गेम्स खेलती थी, और आज मन होता है, लेकिन टाइम और बहुत सारे कंस्ट्रेंट होते हैं, लेकिन नहीं खेल पाती हूँ। लेकिन अच्छा लगता है। तो आप सब लोग जो शपथ ली है उसके साथ एक शपथ और ले लीजिए कि हर दिन थोड़ा थोड़ा फिजिकल एक्सरसाइज के साथ कुछ खेलना शुरू करिए, छोटे छोटे गेम खेलिए, जिससे आपका मन, दिमाग और शरीर तीनों चीज़ें स्वस्थ रहेंगी। गेम आपको आनंद के साथ स्वस्थ रहना भी सिखाता है। हमारे प्रो प्रेसिडेंट सर का मैं धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने जो एक नए रंग हमारी इस रंगमंच में भरे हैं, उसके लिए सर आप बहुत बहुत आभारी हैं हम लोग, और एक जोरदार तालियों से हम आपका आभार प्रकट करते हैं। साथ ही साथ यहाँ डॉक्टर अमन, जिनकी वजह से और हम लोग काम कर पाते हैं, उसके लिए सर हम आप लोगों के बहुत आभारी हैं। और बाकी तो स्पोर्ट्स सेक्रेटरी साहब को आभार देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्यों, ये उनका काम है, इसलिए वो कर रहे हैं। लेकिन फिर भी चलो, अभी औपचारिकता में मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने आज से नहीं, जब से स्पोर्ट्स बोर्ड की संगठना हुई है, तब से आप इस कार्य को बड़े अच्छे ढंग से कर रहे हैं। और आप सब लोग एक बार जोरदार तालियां अरुण जी के लिए बजाएंगे कि उन्होंने स्पोर्ट्स को मतलब अपने दिल से लगा के रखा है। जैसे अपने हम दिल किसी के साथ लगाते हैं, तो इन्होंने स्पोर्ट्स के साथ लगाया हुआ है। इसके लिए बहुत आभारी हैं। और साथ ही साथ हमारे सारे कलीग्स भी आभारी हैं, क्योंकि सबके सहयोग के बिना, टीम वर्क के बिना तो कुछ काम संभव नहीं है। तो इस सब के साथ साथ, जैसा अभी सर ने एक और बात कही, रक्षाबंधन, तो शपथ आप जरूर लीजिए। और बहन भाई, जैसा उन्होंने बहुत अच्छा एक उदाहरण आपके सामने रखा है, अगर हर बहन अपने भाई से ये शपथ ले ले, तो संसार की बहुत सारी जो विकृतियां हैं, जो समाज में बहुत सारी दुर्भावनाएं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं, वो शायद अपने आप ही खत्म हो जाएंगी। तो ये जिम्मेदारी इनडायरेक्टली धुल सर ने महिलाओं के ऊपर डाल दी। सर,
आपने एक और एडिशनल जिम्मेदारी हम लोगों के ऊपर दी है और हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये जिम्मेदारी भी हम बहुत अच्छे से निभाएंगे। आप विश्वास दिलाते हैं, हमारी बहनें, हमारी कलीग्स यहाँ मौजूद हैं। इस तरह से मैं आप सबको एक बार फिर धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इस तरह से आप स्पोर्ट्स की दुनिया में जो जे की यूनिवर्सिटी कदम रख रही है वो बहुत ही ज़्यादा वंदनीय है और इस सब से हमारी यूनिवर्सिटी का नाम वापस बहुत ऊंचाई की ओर जाएगा। आप सबका आने के लिए, समय निकालने के लिए बहुत बहुत आभार। आईटी डिपार्टमेंट का भी आभार कि इस बार एक बार बत्ती नहीं गई है तो हम आराम से प्रोग्राम देख सके हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी का मैं एक लाइन जरूर कहती हूँ, पर्दे के पीछे जो लोग होते हैं, हमारे इस साइड में हैं, इस साइड में हैं, उन सब का बहुत बहुत दिल से आभार। आपके बिना ये कार्यक्रम कैसे भी संभव नहीं है। अरुण कुमार जी, आपकी और आपकी टीम के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मैं बीच में इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, ये मंच जब बैठते हैं तो कुछ तराशने का समय भी होता है। मैं डॉक्टर मधु जी बीच में उठ के चली गई थी, मैं स्वीकार उनसे चाहता था। इस मंच से देश का बहुत बेहतरीन राजनेता आप तैयार कर सकते हैं, बहुत कुछ कोटि का शिक्षक आप तैयार कर सकते हैं, बहुत कुछ कोटि का नृत्यक आप तैयार कर सकते हैं और एक विद्यार्थी खिलाड़ी को आप तैयार कर रही है। उसमें सबसे बड़ी मंच पे जरूरत होती है जब आप पहुंचते हैं तो आपके कॉन्फिडेंस लेवल कि आप कितना अच्छा बोलते हैं, वहाँ से आपकी मोहताज नहीं होती। उस कड़ी में मेरी छोटी सी फ्रेंड है सौम्या। दोस्तों, तालियां उसके लिए इतनी बनती है कि इतनी छोटी उम्र में उस बेटी ने यहाँ पहुँच करके अपना कॉन्फिडेंस दिया। राशि नहीं है, प्यार है। कल छोटा सा त्यौहार भी कंप्लीट रहेगा तो मैं अपनी तरफ से उस छोटी सी बेटी को 21 रुपये एक छोटी सी राशि भी उसको दूंगा कि वो इस वक्त कॉन्फिडेंस के लिए डिजर्व करे। और पक्ष बात नहीं, एक और बेटी थी, मैंने पहले भी उसका एक नृत्य कंप्लीट देखा, नाम नहीं जानता क्या नाम है, कीर्ति का कुछ ऐसा बेटी का नाम है, जो म्यूजिक डिपार्टमेंट में मैम है या जो उनको तैयारी करवा रही है। अभी वो बहुत दूर है नृत्य की उस दुनिया से, लेकिन उसके पास कदम है, थिरकन है, उसकी जिज्ञासा है, जुनून है और उसमें कॉन्फिडेंस है। तो अगर उस बेटी को आप तराशने की कोशिश करें तो उस विधा में वो विश्वविद्यालय की शानदार प्रतिष्ठा कर सकती है। उस बेटी के लिए भी 21 रुपये की राशि इन दोनों के लिए आज के समारोह के ऊपर और ढेर सारी शुभकामनाएं कि उनके पेरेंट्स और उनके बच्चे जिनके लिए इतनी विधाओं के बच्चे हमारे बीच में आते हैं, आपको बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत। इस प्रोत्साहन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और इसी तरह के प्रोत्साहन यहाँ सबसे मिलते रहे हैं और आगे भी ऐसे मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इस सभा को सफल बनाने के लिए सभी का बहुत बहुत दिल से आभार, धन्यवाद।